अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तलवार लेके मैं क्या खोल रही हूँ, तलवार लेके मैं खोल रही हूँ। यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया था एंजल की हैप्पी बर्थडे के लिए। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वाला जो व्लॉग होगा वो एंजल की हैप्पी बर्थडे का व्लॉग होगा। तो ये वाला जो व्लॉग है ना वो एंजल की हैप्पी बर्थडे का ही व्लॉग है, लेकिन प्रॉपर हैप्पी बर्थडे नहीं है। ये हैप्पी बर्थडे की चाँद रात है। और ये जो हमने ऑर्डर किया है ये कुछ ब बलून्स हैं डेकोरेशन करने के लिए, और पिंक के साथ जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था तो वो वाले ऑर्डर कर दिए। काफ़ी सारे कलर्स थे लेकिन ये वाला थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि एंजल का फ़ेवरेट कलर जो है ना वो पिंक है। तो इसलिए फिर हमने ये वाला ऑर्डर कर दिया। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, ये इलेक्ट्रिक बलून पंप मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा है, क्योंकि क्या होता है जी, जितने बच्चे होते हैं साल में उतनी हैप्पी बर्थडे तो हमारे घर में आनी ही होती हैं। तो क्या है जी, हम कितनी दफ़ा मुँह से फुलाई जाएँ, कितनी दफ़ा हम वो हैंड जो पंप होता है उससे कर लें। हैंड पंप से तो वैसे ही मेरे शोल्डर रह जाते हैं और कितनी दफ़ा उसको बंदा करी जाए, मेरे वाक़ई अच्छी खासी मेरी खलियाँ पड़ जाती हैं। और अगर मैं मुँह से फुलाऊँ ना तो फिर मैं यही देखती रहती हूँ, उस वाले बलून में भी मेरी साँसें हैं, उस वाले बलून में भी मेरी साँसें हैं, उस वाले बलून में भी मेरी साँसें। मुझे वाक़ई यही वाली चीज़ मेरे माइंड में आती रहती है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि वाक़ई वही बात है ना कि जितने बच्चे हैं उतनी बर्थडे तो हमारे घर में आनी होती है। अब ये भी नहीं है कि अगर बर्थडे है तो ही हमने बलून फुलाने हैं, बच्चे वैसे भी माँग लेते हैं कि बलून लेना है। तो क्या जी, स्विच लगाओ इसके ऊपर रखो और हमारा बलून बड़ा सारा हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ वाक़ई बड़ी अच्छी लगी है, बर्थडे के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। और वैसे भी एंजल अज़ीम तो अक्सर ही होता है कि बलून वगैरह फुला के तो उनको दे दिए जाते हैं। पीछे समर में बैकयार्ड में चले गए, फ्रंट यार्ड में खेलिए। घर में भी ऐसे होता है ना कि बच्चों को बलून फुला के दे दिए जाते हैं तो बच्चे खेलते रहते हैं। बड़ी अच्छी ये वाली चीज़ है। चाँद रात स्टार्ट हो चुकी है और मेरी मैडम के यहाँ पे लग रही है मेहंदी। और मेहंदी माशाल्लाह इसकी मैं खुद लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेहंदी मैं लगा लेती हूँ। अब अच्छी लगाती हूँ कि बुरी लगाती हूँ कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेहंदी मैं लगा लेती हूँ। मुझे मेहंदी लगाने का शौक़ भी बहुत है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी लेकिन अब थोड़ा-सा कम लगाती हूँ। पता नहीं क्यों कम लगाती हूँ, या विंटर में थोड़ा-सा कम लगाती हूँ क्योंकि हैंड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, तो उसकी वज़ह से फिर मुझे अजीब-अजीब लगता है। पहला दिन तो बड़ी अच्छी लगती है मेहंदी, उसके बाद फिर जब ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर अजीब-अजीब गंदे-गंदे से लगते रहते हैं। ख़ैर जी, इसने ये जो डिज़ाइन है ना ये उसने खुद बोला था कि मुझे ना सो लॉन्ग वाला डिज़ाइन चाहिए। तो फिर मैंने, मेरा ख़्याल है कि 5-10 मिनट लगा के मैंने फिर डिज़ाइन ढूँढा है कि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, क्योंकि ये छोटी बच्ची है, और बहुत ज़्यादा वो इतना हल्का भी ना हो कि बच्ची कहे कि मैंने सो लॉन्ग वाला बोला था और मम्मा ने सो लॉन्ग वाला नहीं लगाया। तो फिर मुझे ये थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था कि चलो ये ठीक है, इतना कोई भरा-भरा भी नहीं है और इतना कोई खाली-खाली भी नहीं है, बच्ची भी खुश हो जाएगी और फटाफट से लग भी जाएगा, क्योंकि रात के मेरा ख़्याल है कि 12 साढ़े 12 बज रहे थे। और हमारी ट्राई ये थी कि ये फटाफट से मैं इसको मेहंदी लगाऊं और ये सो जाए। अज़ीन की मेहंदी लग चुकी थी और उसकी मैंने व्लॉग में पता नहीं क्यों नहीं डाली बेचारी की, या शायद वो इसलिए नहीं डाली कि माइंड में ये था कि बर्थडे एंजल की है और एंजल बर्थडे गर्ल है। उसके इतनी हैवी वाली नहीं लगाई, उसके बस जैसे नॉर्मल होती है ना वैसी ही लगाई है। इसको मैडम को ज़्यादा शौक था कि मैंने पूरी ऐसे सो लॉन्ग वाली लगानी है, और बस ट्राई यही थी कि फटाफट से इसको मेहंदी लगाएं और ये सोने की तैयारी करें, क्योंकि इसको सुलाना था। तो हमने नेक्स्ट वाले जो हमारा प्रोसेस था जो हमारे माइंड में प्लान्स थे वो इसके सोने के बाद ही करने थे। पहले मिडनाइट से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। और पाँव पे ये थोड़ी सी कम लगवाती मेहंदी, पाँव पे इसके बहुत ज़्यादा टिकल टिकल होती। ट्राई तो मैंने बहुत की कि मैं इसके लगा दूँ, लेकिन पाँव पे उसने नहीं लगवाई। अज़ीन ने माशाल्लाह लगवा ली, उसको भी टिकल टिकल तो हो रही थी लेकिन वो लगवा गई, और इसने पाँव पे फिर नहीं लगवाई। चलो मैंने कहा ठीक है, प्रोमिनेंट तो हैंड ही हो रहे ना, पाँव तो वैसे भी जूते में छुप जाने, ये फ्रॉक इसकी लंबी थी तो उसी में छुप जाने इसके पाँव। तो ये देखो कैसी है माशाल्लाह, मुझे तो क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। गुगले गुगले से हैंड है ना, उसके ऊपर फिर जब गुगली गुगली सी मेहंदी लगी है ना तो बहुत प्यारी लग रही है। तो मुझे कह रही थी कि एक हाथ पे ज़्यादा डार्क कलर है, क्योंकि एक हाथ पे 5 मिनट ज़्यादा लगी है मेहंदी। इस वाली मेहंदी का यही वो एडवांटेज है कि इधर से आप लगाओ, क्योंकि बच्चों का तो यही होता है ना कि इधर से मेहंदी लगाई है, उधर से सीधा फट वॉशरूम में कि हमारे हैंड अब धो दिए जाएँ। तो ये बस इसका ये है कि इधर से लगाओ, इधर से धो लो। ये देखो, ये काम की चीज़ है ना। बस इसके अंदर हमने ऐसे बलून को रखना है और पीछे से स्विच लगा हुआ है। इसको जब हम बलून इसके अंदर लगाते हैं ना तो वो खुद ही नीचे प्रेस हो जाता है और बलून में हवा भरी जाती है। ये साथ में ऐसे नोट करने को है इसको। बड़ी अच्छी से इससे गिरा भी लग जाती है, क्योंकि जब हम हाथ से गिरा लगाते हैं ना तो मेरे तो यहाँ से फिंगर छिल जाती हैं उसको क्योंकि कोई एक आध बलून तो होता नहीं है, ढेरों ढेर बलून होते हैं जब हमने डेकोरेशन वगैरह करनी होती हैं। और साथ में इसके ये वो टेप भी थी, सारे जो बलून्स हैं ना उसको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ऐसे अंदर टेप रखी हुई थी। और वो फिर हमने इसका पूरा ऐसे ट्री बनाया। अच्छा, पहले प्लान था कि जैसे ये एक ही साइड पे लाइन है ना, तो ऐसे मैं ये जो जिस दीवार को हमने डेकोरेट करना था, इसको मेरा प्लान था कि ऐसे तीनों साइड पे, मतलब फ्लोर पे नहीं, बाकी जो जो भी दीवार की 3 साइड्स होती हैं ना
वहाँ पे इसको ऐसे लगा दिया जाए। लेकिन जब ये बना तो बलून छोटे बड़े मिक्स ही थे ना, तो उसको करके ना तो फिर सारी दीवार पे बलून ही बलून हो रहे थे, और बाद में फिर जो नंबर इसकी बर्थडे का नंबर जो था ना वो फिर रह जाता था। फिर यही था कि चलो एक साइड पे ऐसे ट्री बना देते हैं और सेंटर में फिर इसके जो बर्थडे का नंबर है ना वो आ जाएगा। अच्छा, एंजल का बर्थडे ना 4 साल के बाद आता है मैडम का बेचारी का। इसको वैसे तो सब बच्चों को शौक होता है हैप्पी बर्थडे का, लेकिन अब हम तो इसी को ही देखते हैं कि बर्थडे का इसको शौक होता है, तो बस माइंड में यही है कि इसको बड़ा शौक होता है बर्थडे का। लेकिन इसकी बर्थडे 4 साल के बाद आती है। अभी तो उसको पता नहीं है कि 29 फरवरी 4 साल के बाद आती है, तो बस उसको ये कि हर साल सबकी बर्थडे आती है, तो मेरी भी हम करते हर हर साल ही सेलिब्रेट करते हैं। बस वीकेंड देख लेते हैं कि 29 के इर्द गिर्द या 28 के इर्द गिर्द कौन सा वीकेंड है। लास्ट ईयर हम जब पाकिस्तान में थे ना तो तब इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और वो 29 ऑफ का ही मंथ था, फरवरी का। तो वो फिर पाकिस्तान में हमने सेलिब्रेट की थी, और इस दफ़ा तो 29 नहीं था, तो फिर हमने इसको 28 पे, क्योंकि 28 पे संडे था, सबको छुट्टी होती है, तो फिर यही था कि चलो आज के दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। बस इसका तो ये होता है कि 28 आती है और फिर 29 जो फुस हो जाती है वो चढ़ती नहीं है, ये कम मार्च आ जाती है। तो अभी तो इसको इतना नहीं पता, बड़ी हो जाएगी तो फिर पता चलेगा कि वैसे तो सही है, लड़की है तो फिर 4 साल के बाद 1 साल काउंट होगा तो उसकी एज बढ़ेगी नहीं। माशाल्लाह 5 साल की हो गई है, और अदील यहाँ पे 5 साल में हवा भर रहे हैं। वक्त ऐसे भागता है ना, ऐसे स्पीड पकड़ के भागता ना। अभी कल की ही बात लगती है कि ये माशाल्लाह चुन्नी मुन्नी सी थी, और आज माशाल्लाह ये 5 साल की हो गई है। वक्त हवाओं में उड़ता है, वाकई बिल्कुल सच्ची बात है। छोटी वाली जो है वो उसने 30 मार्च को उसने 3 साल की हो जाना है। वो तो लगती नहीं है कि बड़ी है, क्योंकि वो थोड़ी सी एंजल के हिसाब से वो थोड़ी सी कमज़ोर भी है, और वैसे भी छोटा बच्चा तो वैसे ही छोटा ही रहता है। वो तो ऐसे लगता होता है कि ये बाकी छोटा सा ही नन्ना मुन्ना सा ही है, वो बड़ा होता ही नहीं है। और उसका उसका तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लग तो एंजल का भी नहीं रहा कि ये माशाल्लाह 5 साल की हो गई है। तो अजीन का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे खैर हमने इसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिए थे, तो वो पैक कर दिए थे इसके लिए। और यहाँ पे अब बन रहे हैं इसके गुडी बैग। हमारी फैमिली के कुछ जो बच्चे हैं ना वो पाकिस्तान गए हुए हैं, और जितने बच्चे यहाँ पे थे उनके लिए फिर हमने यहाँ पे गुडी बैग्स बना लिए थे। जो जो इनके अंदर डाल रहे हैं वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। प्रिंगल हैं, क्योंकि ये सब बच्चे ही खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, छोटे भी खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, 3 बड़े बच्चे हैं और 3 छोटे बच्चे हैं, और एक दो बल्कि अजीन को मिला के ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनकी एज के हिसाब से कि जो बच्चा है ना, मतलब प्रिंगल सब बच्चे ही खा लेते हैं तो वो डाल दी, चॉकलेट सब बच्चे खा लेते हैं, बड़े छोटे सब खा लेते हैं, वो डाल दी। और बबल्स जो हैं वो बड़े बच्चे खाएंगे, छोटे नहीं खाएंगे, तो उनके लिए डाल दी। और उसके अलावा जो भी चीज़ें थी वो डाल दी। और ये यहाँ पे अजीन का गुडी बैग रेडी हो रहा था। तो पहले माइंड में अजीन का था ही नहीं, बस यही था कि 6 बच्चे हैं तो 7 बच्चे हैं, एक और छोटी बच्ची है, बाकी जो ये वाले 6 बैग ये, और एक रेड वाला ये नूर फातिमा, माशाल्लाह ये भी फैमिली की छोटी बच्ची है। उसके लिए डाल रहे थे सामान इसके अंदर, और इसके लिए थोड़ा सा ये डाल दिया कि वो ज़्यादा छोटी बच्ची है तो स्टफ़ी देख के थोड़ा सा खुश हो जाएगी, उसके साथ खेलेगी, उसकी एज के हिसाब से फिर उसका गुडी बैग बना दिया था। अदील कह रहे थे कि अजीन का अदील के माइंड में नहीं था। फिर मैं बोल रही थी कि वो भी तो बच्ची है ना, वो भी तो एंजल की बर्थडे पे जा रही है, तो उसका भी बनता है, वो सबको देंगे तो वो फिर देखेगी। फिर उसका फटाफट से फिर उसका भी रेडी किया, नूर फातिमा का रेडी हो गया, बाकी 6 बच्चों का रेडी हो गया। तो सबकी एज के हिसाब से उनके लिए फिर चीज़ें डाल दी गई थी। बस ये भी एक वो एक्टिविटी ही है, और बर्थडे वाला भी खुश हो जाता है कि मैंने सबको गिफ्ट दिए हैं, और फिर जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि हमें गिफ्ट्स मिले हैं। बड़े बच्चों के लिए सैनिटाइज़र भी डाल दिया था कि आजकल के माहौल में तो यही सबसे ज़्यादा काम की चीज़ तो यही वाली है, सैनिटाइज़र डाल दिए। ये लें जी, ये है हमारी जी फाइनल लुक। फाइनल तो खैर ये नहीं है, क्योंकि कुछ बलून रहते हैं वो अगले ब्लॉग में नज़र आएंगे आपको, क्योंकि मिडनाइट हो चुकी थी। तो वो ये था ना कि जब हवा गर्म बलून के अंदर जाती है ना, पता नहीं कौन सी हवा अंदर जाती है, फिर वो फट जाता है। थोड़ी देर बाद के बाद ठा हुए जा रही थी, हमारे त्राह निकल रहे थे, तो मोहल्ले ने तो वैसे ही डर जाना था कि पता नहीं बाहर फायरिंग हो रही है। फिर हमने ज़्यादा नहीं फुलाया कि चलो अब जितने फूल गए हैं फूल गए हैं, कि एक बच्ची खुश हो जाएगी देख के कि मेरी बर्थडे की डेकोरेशंस हो चुकी है। तो फिर जो बाकी ऊपर वो लगाए थे, छत के ऊपर लगाए या दीवारों पे जो बाकी बलून्स लगाए थे ना, वो अगले ब्लॉग में नज़र आएंगे, क्योंकि वो फिर हमने सुबह को फुलाए थे जब अल्लाह मोहल्ला जाग गया था तो डरेगा नहीं कोई भी। तो ये गुडी बैग रख दी एक साइड पे, और ये जो मेकअप ट्रॉली है ये एंजल की फुप्पो ने इसको दी है लेके। ये मैडम खुद साथ गई थी, कह रही थी मैंने मेकअप ही लेना है, तो फिर फुप्पो ने ये वाला लेके दिया एंजल को। और बाकी जो ये चीज़ें हैं ये हमने इसके लिए गिफ्ट वगैरह लिए थे तो वो पैक कर दिए। कलर्स ले लिए इसके लिए, क्योंकि कलर बहुत शौक से करती है, बहुत इसको शौक है कलर करने का, तो उसके हिसाब से फिर हमने वो इसको ले दिया। डॉल हाउस बड़े अरसे से कह रही थी कि डॉल हाउस लेना है, फिर एज के भी हिसाब से होता ना कि इसको प्रॉपर खेलना कब आएगा। तो फिर ये था कि इसके लिए डॉल हाउस भी ले लिया। और फिर जब इसको खोलूँगी ना तो फिर आपको डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा है।
डॉल हाउस नेक्स्ट वाला जो व्लॉग है वो तो फिर होगा इसकी जो है बर्थडे की सेलिब्रेशन की। तो डेकोरेशंस थी, और अगला जो व्लॉग है वो डेकोरेशन का होगा। जिस तरह इस वाले व्लॉग का वेट किया, तो इस तरह अब अगले व्लॉग का भी वेट कीजिएगा। ये मैडम सुबह हम डेकोरेशन करके सो गए थे, और सुबह जब उठे हैं ना, तो इसने सुबह सुबह उठ के जब जैसे बच्चों ने वॉशरूम जाना था, ये वॉशरूम गई, मैं भाग के लिविंग में आई हूँ। इससे पहले कि ये खुद ही से सारा कुछ जाके देख ले, तो मैं कैमरामैन बन के तो फटाफट आगे जाके खड़ी हो जाऊँ, मैं इसकी वीडियो बना लूँ। और ये माशाल्लाह इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड हो रही थी। उसको माइंड में पहले से ही था कि मैंने सो के उठना, तो मेरी ऐसी डेकोरेशन हुई हुई होगी। और बस उसी हिसाब से वो फिर टेबल को देख रही थी कि ये टेबल, पिंक वाला टेबल तो हमारे पास नहीं था, तो ये कहाँ से आया। फिर मैं उसको बता रही थी कि किचन वाला ये टेबल है। भाग के उसने फिर जाके देखा कि अच्छा ये वाला वाकई ये वाला टेबल है, उसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। बाकी डेकोरेशन आपको अगले व्लॉग में नज़र आएंगी। मेरी प्रिंसेस माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी, ये भी आप लोगों को अगले व्लॉग में नज़र आएगी। अब मैंने चुप कर जाना है, क्योंकि इनकी एंड पे थोड़ी सी बातें हैं, तो वो आप लोग सुन लीजिएगा। और एंजल के लिए ढेरों ढेर दुआएं, और एंजल के लिए बहुत सारी विशेज़। माशाल्लाह से 5 साल की हो गई है। और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में इसकी हैप्पी बर्थडे के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना? मुझे भी आपको भी? 100। बस 100, 1000 नहीं। वो जिंक को लग रहा है। वो अजीम को लग रहा है। ठीक है, जिंक का ये ऐसे ऐसे भी मेरे हैप्पी बर्थडे में करना है। ठीक है। मैं अल्लाह हाफिज।